आई तो पोषण आहार ऐसी योजनाएं लागू की गई। उनको किस तरह से पोषित किया जाए, कुपोषण मुक्त भारत कैसा बनाया जाए, उस ओर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और देश आज कुपोषण मुक्त पे आगे बढ़ रहा है। साथ में जब बच्चियां 17-18 बरस की हुई, पढ़ाई लिखाई का समय आया, तो जब बच्चियां स्कूलों में जब जाती थी तो उन्हें शर्म आता था कि हम कैसे स्कूल जाएं। हम स्कूल जाएंगे तो हमारे यहाँ जब शौचालय नहीं थे, आपने देखा होगा स्कूलों में शौचालय का अभाव था। 2014 में माननीय मोदी जी ने जब देश में शपथ ली तो 15 अगस्त के उन्होंने स्पष्ट रूप से संदेश दिया स्वच्छ भारत अभियान का, एक मिशन। उनका लाइफ जो है वो मिशन के तहत है। उनका एक स्पष्ट संदेश है। ये संदेश खाली का संदेश नहीं है, ये संदेश एक मिशन है नारी को सशक्त करने का। और नारी कैसे सशक्त होगी? जब पढ़ेगी। तो उन्होंने स्कूलों में भी एक सुलभ शौचालय का निर्माण कराया ताकि बच्चियां हमारी स्कूल जा सके। अब जब 18 से ऊपर होने लग गई तो बच्चों की कोई भी पढ़ाई का व्यवधान ना हो, तो उनके पहले ही उन्होंने योजना लागू कर दी, सुकन्या समृद्धि योजना। तो देखिए, लगातार बच्चियों को पढ़ाई के लिए अग्रसर होने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की। साथ में उनकी माता और बहनों को मैं तो सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारी तमाम महिला शक्ति उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती है कि उन्होंने एलपीजी गैस सिलेंडर में 100 रुपए सस्ते किए। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को किस प्रकार से उन्होंने सशक्त करने के लिए, ताकि उनके धुआं वगैरह से उनका आंख जो खराब हो जाता था, वह आंख में किसी प्रकार का कोई बाधा ना हो, वह धुआं रहित योजना लागू की, उज्ज्वला योजना। और साथ में उन्होंने महिला को और भी सशक्त किया एक कदम कि उन्होंने सौभाग्य योजना लागू की, कुसुम योजना लागू की, तमाम महिला को सशक्त करने के लिए। और हर राज्य में लाडली योजना, लक्ष्मी योजना लागू है, सिर्फ महिलाओं को अत्यधिक सशक्त करने के लिए। ये देखा है कि महिला को जब कहना चाहिए, वो जब बच्चियां जब कोख में होती थी तो लोग उनको लगातार ताड़ना देते थे, सामाजिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत उन्होंने एक अनुपात, लिंगानुपात बढ़ा, और यही कारण है कि आज देश में महिलाओं का लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है। जब बढ़ोतरी भी हुई, श्री विष्णुदेव साय जी ने जो योजना लागू, देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी योजना है जो छत्तीसगढ़ में लागू की है, महातारी वंदन, जिसमें हर महिलाओं को मिलेगा 1000 रुपया, उसको इस खाते पे जाएगा। महिला को सशक्तिकरण कराने के और बनाने का, जो महिलाओं को जो आत्मविश्वास बढ़ाने का जो काम किया नरेंद्र मोदी। और राजनांदगांव की बात करें, नांदगांव में लगभग 7 लाख से अधिक लोगों को, महिलाओं को उनके खाते में 1000 मिलेगा। हमारे साथ भाजपा महिला मोर्चा के कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं कि कल क्या होगा। जी बताइए कि कल महातारी वंदना के 10 तारीख है, उसमें लोगों के खाते में पैसा जाएंगे, किस तरह से योजना है, लोगों को कितना उत्साह है महिलाओं में? महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है, जिसका आप सीधा देख सकते हैं कि महिलाएं जो है हर घर में, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखी होंगी कि महिलाएं इतना उत्साह के साथ अपना कोई ना कोई वीडियो डाल रही है कि उनके खाते में, सोचो जरा, उनके जो बैंक अकाउंट जो जीरो थे, जिन्हें जनधन खाते के अंतर्गत मोदी जी ने जो पहले खुलवाए, जब वो जीरो बैलेंस था, आज उनके हर महीना 1000 जाएगा। जो रोजी कमाते थे उनको मात्र 200 या 400 मिलता था, आज उन्हें बैठे बैठे 1000 मिलेगा। और वो पैसे का क्या करेंगे? अपना स्वास्थ्य का ध्यान देखेंगे, अपने परिवार का देखेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, सामाजिक उत्थान करेंगे और पति का सहयोग भी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि पति
मैं कमा रहा हूँ और अगर पति शराब पी के आ रहा है तो चोरी नहीं कर सकेगा क्योंकि वो बैंक में है, लेकिन उसकी सहायता जरूर कर सकती है। बीमारी होगा पति तो उसकी सहायता करेगी। राजनांदगांव में कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है? इसका 2,58,000 कुल पात्रता है और उसके अंतर्गत उन महिला जो है लाभार्थी जो महिलाएं हैं उनमें अच्छा खासा उत्साह के माध्यम से आपने कई कार्यक्रम देखे होंगे और अभी आप देखिएगा खुद अभी 12 तारीख को भी कि महिला किस प्रकार से हर कार्यक्रमों में चाहे वो शादी हो या घर हो, चाहे किसी के एक छोटे छोटे कार्यक्रम में बड़े उत्साह के साथ गिफ्ट लेके जा रही हैं। आप गिफ्ट भी देखेंगे उनका तो बड़ा शानदार है। अब वो गर्व से कहती है, काम वाली बाई से पूछो ना अब तो तोर खाते में आवत है पैसा, बोले हाँ ही ना, मतलब इसमें उत्साह है भाई। यानी 2,58,000 व्यक्ति यदि जिले में इतने खुश हैं तो सोच सकते हर एक घर का व्यक्ति कितना खुश होगा, पति खुश है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे महिलाओं के खाते में जब पैसे आएंगे तो बिल्कुल अपने परिवार का सहयोग करेंगे, अपने बच्चों का जो छोटी छोटी जरूरत होती है वो अपने पति से नहीं मांग के अपनी जरूरत को पूरा करेंगे। हमारे साथ कुछ महिला है। जी बताइए कि जब से आप लोग फॉर्म भरवा रहे थे तो लोगों में उत्साह था, अब लोगों को पैसे मिलेंगे तो कैसे उसको यूज करेंगे, किस तरह से आप लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे घर का सहयोग कर पाएंगे? निश्चित तौर पे माननीय मोदी जी ने जो गारंटी के तहत जो उन्होंने वादे किए थे वो जमीनी स्तर पे धीरे धीरे सब दिखाई देने लगे हैं। विशेष रूप से नारी शक्ति के प्रति उनका विशेष रूप से रुचि रही है, मान सम्मान बढ़ाया है। तो मैं सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को साधुवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे राजनांदगांव लोकसभा की बात करूँ तो जैसे कि आभा जी ने आंकड़ा बताया वो ये तय है कि कल जो 10 तारीख को जो उनके खाते में आएंगे, इसके पहले से वो लोग अति उत्साही हैं क्योंकि ऐसी बहनें जो अपने पति के सामने में 5-10 रुपए मांगने के लिए बहुत उनको गिड़गिड़ाना पड़ता था, है ना। तो आज अगर 1,000 अगर उसके महीने में आता है तो उसके लिए बहुत बड़ी राशि है। जो 5-10 रुपए के लिए मोहताज होती थी, आज वो ये तो सोचेगी कि मैं अपने बच्चों की भी उसकी इच्छा पूर्ति कर सकती हूँ, खिलौने लेके दे सकती हूँ, उसकी मांग पूरी कर सकती हूँ। और कोई अगर बुजुर्ग है, स्वास्थ्य खराब होता है तो तत्काल वो अपने पति को नहीं पूछेगी, वो अपना तत्काल वो दवाई की व्यवस्था करेगी। ये बहुत बड़ा सम्मान है और मैं तो पुनः आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस विषय पे हमारी बात सुनी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में चुनाव था विधानसभा, उसमें भाजपा ने एक एजेंडा किया था महतारी वंदना छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए, और जैसे ही सरकार बनी उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने उस जो मांग थी उस पर मुहर लगाया और महतारी वंदना स्टार्ट किया। और कल 10 तारीख है और सभी महिलाओं जो पात्र है उन महिलाओं को में 1,000 रुपए की राशि आएगी। हमारे साथ कुछ महिला है, उनसे जानते हैं। आप जिला अध्यक्ष है महिला जिला, आपने भी फॉर्म भरवाए होंगे, जितने कार्यकर्ता थे उनके जो आपके जो परिचित थे, तो उनको देख के अब क्या लगे? प्रधानमंत्री बहुत सारे ऐसे योजना निकाले महिलाओं के लिए, महिलाएं वाकई में सशक्तिकरण की ओर जा रही है, लखपति दीदी कहते हैं, क्या कहेंगे आप? वाकई में महिलाएं अपने आप को अब लखपति दीदी कहती ही नहीं है, वो बन भी चुकी हैं लखपति दीदी। और प्रधानमंत्री जी की इस महतारी वंदन योजना में जैसे ही लागू हुई है उनमें एक विशेष खुशी की लहर है, उनमें एक उत्साह है और महिलाएं मोदी जी को और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत दिल से आभार उनका व्यक्त कर रही हैं, उनको धन्यवाद दे रही है। वाकई में जैसे अभी हमारी दीदी ने बताया कि छोटी छोटी आवश्यकताएं, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए महिलाओं को अपने पुरुषों का मुंह देखना पड़ता था, हर छोटी चीज़ों के लिए उन्हें हाथ फैलाना पड़ता था। अब वो नहीं रहेगा। वो महिलाएं भी अपने आप में मजबूत महसूस करेंगी, सशक्त महसूस करेंगी और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगी। सशक्तिकरण की दिशा में भी वो आगे बढ़ रही हैं और महिलाओं से जुड़ी हुई बहुत सारे, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं संचालित हैं जिससे महिलाएं लाभ ले रही हैं और योजनाओं से जुड़कर आज बहुत आगे भी बढ़ रही हैं। पहले की अपेक्षा महिलाएं अब हर दिशा में अपने आप में को ला रही हैं और हर दिशा में अग्रसर होकर काम भी कर रही हैं। अब अन्न की बात करें तो 5 साल तक मोदी जी ने निःशुल्क अन्न वितरण का चावल देने का वो किया है
और मनरेगा के तहत में भी उनको पूरा काम दिया जा रहा है। महिलाओं को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हर लाभ दिया जाता है। जब वो गर्भावस्था में रहती हैं तब से लेकर जब तक बच्चा आ नहीं जाता है तब तक की योजनाएं हैं। उनको बहुत सारी ऐसी योजनाओं से जोड़कर उनको सशक्त किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमेशा उनके साथ में खड़े हैं, तो ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और नारी शक्ति वंदन योजना आने से छत्तीसगढ़ में ही नहीं, जिन जिन राज्यों में ये है वहाँ पे खुशी की लहर है। और कल विधानसभा स्तरीय सभी जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और विधानसभा स्तरीय ये कार्यक्रम होगा और मातृशक्ति महतारी वंदन योजना के तहत कल उनको राशि डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष किरण साहू। देखिए, मोदी है तो गारंटी है तो मोदी है, इस पे आप क्या कहें? बिल्कुल निश्चित, मोदी है तो गारंटी है और गारंटी है तो मोदी है। इसी के तहत महतारी वंदन योजना की शुरुआत कल की जा रही है और इसी के तहत ही सभी बहनों के खाते में 1000 रुपए महीना माननीय मोदी जी के द्वारा दिया जाएगा और इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी। सशक्त भारत की तरफ एक और कदम बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिसने मोदी की गारंटी का है, जो चुनाव के समय घोषणा किए थे महतारी वंदना छत्तीसगढ़ के, वो कल सभी जो महिला पात्र है, लगभग छत्तीसगढ़ की बात करें तो 7 लाख से अधिक है और नांदगांव जिले की बात करें तो 2 लाख से अधिक है। उन महिलाओं को उनके खाते में कल 1000 रुपये आएंगे। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे इस योजना से महिलाओं की जो सशक्तिकरण जो होती है, महिलाओं के लिए मजबूतीकरण किया है, वो बिल्कुल देखने को मिलेगी। और बिल्कुल मोदी है तो गारंटी, ये कार पर भाजपा चली आ रही है। देखना होगा कि और कौन कौन सी योजना निकालते हैं और महिलाओं को किस तरह से सशक्त करने के रूप में ये कार्य करते हैं। कैमरामैन डुलेश्वर साहू के साथ शशिकांत सनसनी टाइम।